हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। एंड अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे डेली बेसिस में टैरो कार्ड रीडिंग हम डालते हैं, जिसमें कि हम डेली बेसिस में आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसमें कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कब तक उनके वापस आने की चांसेस है, किस तरह की थॉट प्रोसेस उनके, करियर आपका कैसे चलने वाला है, वट एवर मतलब सो मैनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल, सो मैनी थिंग्स हम वी कैन सी। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ठीक है ना। सिचुएशनशिप आपकी लाइफ की कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह के, या किसी भी स्पेशल पर्सन को अपनी लाइफ में देखते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। आपको फटाफट से उनका नाम लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है, टाइमिंग्स पता है तो आप वो भी बोल सकते हैं ताकि हम उसकी एनर्जी को कनेक्ट करें। डिवाइन प्लीज़ हमें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए, जिनका भी ये नाम ले रहे हैं। उनका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में, किस तरह के थिंकिंग वो रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे सुबह के समय के लिए, किस तरह के एक्शन लेना चाहते हैं। सो वी जस्ट वांट टू नो। मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू। प्लीज़ हमें प्रिडिक्ट कीजिए, हमें बताइए ताकि हम इनको बता सकें, इनके दिल दिमाग में क्लैरिटी आ सके कि इनको आगे लाइफ में क्या डिसीजन लेना है। देखिए, जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बेसिस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मगर हाँ, अगर सेम टाइम में आपकी एक ही तरह की रीडिंग चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, थॉट प्रोसेस जो है आपके पार्टनर का सही नहीं है और आपसे पूरी तरह मैच होती है, तो अपनी एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और फिर यू कैन टेक दी डिसीजन कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड टैरो रिलेटेड रीडिंग में आज अच्छा कल कुछ नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि ये एक चंद्रमा के ऊपर काम करती है। अनटिल अनलेस हमारे साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी सामने वाले के इंसान के बारे में बुरा सोच रहे हैं या सामने वाला हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो वो उसी तरह की रीडिंग्स निकल कर आएंगी फिर। ठीक है। अदरवाइज़ कभी प्लस माइनस कुछ चलेगा तो कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा। ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि कभी तो अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, वो कैसे आता है, इसलिए मैंने इसका आपको एग्जाम्पल दिया है। चलिए चलते हैं, पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स का है, देन हमारे पास फाइव ऑफ सॉर्ड्स का है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का आया है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये बंदा कहीं ना कहीं चेंज तो चाह रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। ओके। सो अभी हम इनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं आपके लिए, किस तरह की करंट फीलिंग इनकी चल रही है, क्या सोच विचार ये करते हैं आपके बारे में। फिर अगेन वी कैन टेक दी मोर नए क्वेश्चंस, उसके हिसाब से हम आपको आंसर देंगे। राइट। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए चैनल को, क्योंकि हम डेली बेसिस पे न्यू रीडिंग लाते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप फॉलो करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपको वो सब चीज़ें मिलती रहेंगी। सो जय श्री श्याम, चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन प्लीज़ बताइए, माइकल एंजल, यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए ताकि हम और अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके सही तरीके से हम कनेक्ट कर सकें इस रीडिंग को अपने व्यूअर्स के साथ। चलिए चलते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, पैसों से रिलेटेड भागने वाला हो सकता है, बट अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने इमोशंस को कभी अपना ध्यान नहीं दिया, अपने इमोशंस को ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है, उसको थोड़ा सा उसकी इमोशंस की केयर करता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, कभी भी क्या होता है कि अगर हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं तो हमें उस पर 100% देना पड़ेगा, तभी हम उसमें ग्रो कर पाएंगे। अभी ये क्या कह रहे हैं, प्यार को ग्रो करना चाह रहे हैं तो उस पर 100% ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, इनको फुल फोकस इनका कहीं ना कहीं प्यार की तरफ लग रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी कर ली है या उन चीज़ों के पीछे, अपने गोल्स के पीछे भागते रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसने आपको बहुत कुछ बोला है या नेगेटिव या पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें करी है या कही है, जिससे कि अचानक से आपकी लाइफ़ में भी गायब हो गया। आई कैन सी दैट। ये रिलेशनशिप इसने सिर्फ़ फ़न के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है ना? उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट इसे होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? और हो सकता है पास्ट में इसने कुछ इस तरह की चीज़ें करी हो कि लाइक आपके साथ रहता तो प्यार से था या आपको प्यार के जाल में फँसा के रखा बिकॉज़ ऑफ मनी, बिकॉज़ ऑफ योर ब्यूटी, क्योंकि उन्हें पता था सिर्फ़ इन्हें टाइम पास करना है। बट ठीक है ना, अभी क्या हुआ, हो सकता है ये नेगेटिव लोगों के चक्कर में फँस गया है, काफ़ी ज़्यादा दैट ऐसे एंग्ज़ायटी वग़ैरह हो रही है। उन लोगों के साथ में ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक है ना? यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है तो उनका अफ़ेयर किसी और के साथ हो गई, या अपनी फैमिली की तरफ उन्होंने ज़्यादा अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेट कर लिया या पॉजिटिव सब कुछ हो गया। जब तक वहाँ पे नेगेटिविटी थी वो आपके साथ थे, जब वहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो आपको छोड़ दिया। साथ में अगर आपका पार्टनर अगर सिंगल है तो वहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इनका, या कुछ ऐसे नेगेटिव दोस्त हैं। बट अभी ये ना उस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, मतलब जिस भी सिचुएशन की वजह से अगर ये आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में कहीं न कहीं ही और शी इज़ नॉट फीलिंग गुड। ठीक है ना? जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपको छोड़ के गए हैं, तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि
किसी ने या तो इन पे स्पेल कर दिया था या तो आपके रिश्ते पे स्पेल कर दिया था ताकि आप दोनों अलग हो जाएँ। ठीक है ना? 8 ऑफ सॉर्ड्स में मतलब जिस भी कंडीशन में है ये उस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ही इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। उस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। एंड सिचुएशन इनकी लाइफ में डेफ़िनेटली 2 हो सकती है जिसमें अभी कहीं न कहीं स्टक कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ इनसे पास्ट में ज़रूर हुई है, जो कि जाने-अनजाने हो गई है, जानबूझ के हो गई, जो भी समझो, बट कहीं न कहीं चीज़ें ठीक नहीं हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे इनको लॉस भी हुआ था। तो हो सकता है पैसों से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपकी तरफ अग्रसर हुए थे या फिर इनके ऑफ़िस में कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसे जेंट्स है जिनकी वज़ह से इनको शायद प्रॉफ़िट हो सकता था या ये ऑफ़िस में कुछ अच्छे लेवल पे जा सकती थी। उन्होंने दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया, प्यार-व्यार को सब पीछे करके हो सकता है आपसे रिलेशनशिप तोड़ के उनसे रिलेशनशिप बना के कहीं न कहीं चीज़ों को सेट करना शुरू कर दिया। दुनिया की नज़र में तो ये ऐसा दिखाते थे आपके पार्टनर कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं या हैप्पी हैं, अपनी लाइफ़ में बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है कि ये सिर्फ़ अपने गोल्स के पीछे भाग रहे थे, उसको स्टेबल करने के लिए चीज़ें कर रहे थे, बट इंटरनल मन से मतलब ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है ना? क्योंकि उनको पता था इन्होंने गलत किया भई, अगर इनको ये प्यार की वजह से किसी की तरफ थोड़े गए हैं, ये तो पैसे और अपनी लाइफ़ की स्टेबिलिटी की वजह से गए हैं। तो वो जिस दिन थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इनको मिल जाएगी, जो कि इनको अभी मिल चुकी है, तो फिर तो ध्यान इनका प्यार की तरफ आ ही जाएगा। तो प्यार सच्चा नहीं था, रिश्ता सच्चा नहीं था, सिर्फ़ एक टाइम पास था। बट हाँ, मैं ये कहूँगी आपके साथ गलत किया है, ठीक है ना? डेफ़िनिटली गलत किया है। सिर्फ़ हम पैसे को लेके अगर कल को भी जाके अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए जिसमें कि पैसे की कमी पड़ जाए या पैसा कुछ इन्हें कमाने का मौका मिल जाए, तो फिर ये इस तरह की हरकतें करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। अगर वही सब चीज़ें आप भी इनके साथ करो तो क्या ये फ़ेयर रहेगा एक लव रिलेशनशिप के लिए? बिल्कुल भी नहीं रहेगा मेरी तरफ से तो। सो बेसिकली क्या है कि बहुत ज़्यादा ये मतलब हो सकता है जो सामने वाला जो इंसान है, जिसकी तरफ ये उसकी ब्यूटी को देख के, उसके पैसों को देख के, उसकी दैट उसकी वजह से उसको बहुत सारी हेल्प हो रही हो, जैसे किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, प्रमोशंस हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो वो हो रहा है तो बट कहीं न कहीं स्ट्रक हो रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी इनको अपने इशारों पे नचाती हुई दिख रही है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके पास आना चाहिए था, शायद इनसे गलती हो गई है। या थर्ड पार्टी और आप में जो है सिचुएशन जो चल रही है दोनों के बीच में, उसको किसकी तरफ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जिसमें दिख रहा है कि इनको कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग इनकी लाइफ में आ गए थे, जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको लाइफ से निकाल के या किनारे करके वो किसी और की तरफ बढ़ गए। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी उस हिसाब से इनकी लाइफ में कहीं न कहीं आ गई थी। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है ना? कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हुई है, सही नहीं है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा के शायद ये सब चीज़ें इन्होंने कमाई है। क्योंकि लाइफ को स्टेक पे लगा के इसलिए क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं रिलेशनशिप ख़त्म करा अपना, ठीक है? किसी और की तरफ बढ़े। सो लाइफ स्टेक पे लगी है क्योंकि अभी अगर आप नहीं मिल पाते या सच्चा प्यार नहीं मिल पाता तो इनकी लाइफ तो एकदम बन के रह जाएगी। सिर्फ़ ये पैसा थोड़ा इनकी बात सुनेगा, इनके आँसू पोंछेगा, इनको मोटिवेट करेगा। उसके लिए तो एक इंसान ही चाहिए, ठीक है ना? तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा लाइफ स्टेक पे लगा दी है। इसका बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि अगर आप इनकी लाइफ से चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा खामियाज़ा ना भुगतना पड़े उस चीज़ का ऐसे, ठीक है ना? 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेफ़िनिटली इस बंदे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो नई सुबह होगी इसकी लव लाइफ़ की या चीज़ें जो ख़राब हुई है इसकी लाइफ़ में, जो भी हुआ है। तो मतलब ही और शी इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव कि कुछ ना कुछ नया डेफ़िनिटली लाइफ़ में होने वाला है, ठीक है ना? अभी चाहे आपको लग रहा होगा दूर से कि ये बहुत खुश है बंदा या बंदी, ठीक है? चाहे सोशल मीडिया में इसके कितने अच्छे पोस्ट डल रहे हैं या घूम रहे हैं, बट अंदर से मतलब ये खुश नहीं है। ठीक है, जब ये अकेले बैठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, पुरानी बातों को सोच के इनके सर दर्द होता है। नेगेटिव लोगों से कितना भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करें बट फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब आई कैन सी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है। यू कैन सी कार्ड्स मतलब ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि एवरी इमेज यू कैन सी दैट कि सब के सब परेशान हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी या फिर जिसके साथ भी अगर ये रिलेशनशिप में गए हैं, वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग या बंदी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इनको अपने हाथ से जाने नहीं देंगी। या तो उन पे जादू-टोना कर रखा है, ठीक है? या फिर मैं कहूँगी इन पे कुछ इस तरह का मतलब उन्होंने नेगेटिविटी फैला रखी है, हर चीज़ में उनकी ध्यान रखते हैं, अपने इशारों पे उनको नचाते हैं, ठीक है ना? और ऐसा भी हो सकता है ये रिलेशनशिप में काफ़ी आगे ज़्यादा बढ़ गए हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप हो गया, तो उस चीज़ पे भी छोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि इस आदमी या औरत के साथ अगर निकल के आगे जाते हैं, तो किसी तरह की चैट, कोई फ़ोटोज़ वगैरह ये लीक ना कर दे। तो आई कैन सी कि ये बंदा जिसके साथ आपका पार्टनर अगर इन्वॉल्व्ड है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, सो उस चीज़ में उस बंदे से या बंदी से वो बहुत डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि सिचुएशन लाइफ़ की बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ।
अगर आपका पार्टनर सिंगल है तो कहीं न कहीं घर वालों से डरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? इसको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको मिली है अपने घर वालों की वजह से मिली है, जैसे कि पैसा हो सकता है, अच्छा बिज़नेस हो सकता है, खाना-पीना, प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उस चीज़ को छोड़ के आपकी तरफ नहीं आना चाहता। और कहीं न कहीं यहाँ पे इसके घरवालों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी के आसार मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सो काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी गलत लोगों का साया आपके रिलेशनशिप में पड़ा है, शायद पहले बहुत अच्छा रहा हो, बट वो धीरे-धीरे करके वन बाय वन करके कुछ लोग इन्वॉल्व होते चले गए। चाहे उन्होंने अपनी बिज़नेस की तरफ से लोग इन्वॉल्व कर लिए, चाहे घरवाले इन्वॉल्व हो गए। चलो घरवाले तो एक दिन रिलेशनशिप अगर हमें लाना पड़ता है सामने तो घरवालों को तो लेकर आना पड़ता है। बट ऑफ़िशियल मैटर्स में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो उनकी लाइफ़ में एंटर होते चले गए, जैसे कि थर्ड पार्टी उन्होंने एंटर कर ली या ऑफ़िस के कुछ ऐसे कोलीग्स हो सकते हैं नेगेटिव कुछ इस तरह से कर लिया। सो कहीं न कहीं काफ़ी सारे लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 में से 3 तरफ ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। उसका पूरा का पूरा असर आपकी लव लाइफ़ पे पड़ा है, आपके रिलेशनशिप पे पड़ा है, आपके माइंड पे पड़ा है और आपके पार्टनर के माइंड पे भी अब बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक हद के बाद सच्चाई सबको पता चलने लग जाती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, ठीक है ना? सो हो सकता है इन्होंने इमोशंस अपने पूरे के पूरे ख़त्म करके अपना सारा का सारा तन, मन, धन उन्हीं सब चीज़ों में लगाया और कहीं न कहीं वहाँ पे मतलब वो होते चले गए, गिरफ्तार होते चले गए या थर्ड पार्टी के चुंगल में फँसते चले गए, ठीक है ना? वो वाली चीज़ है। अब चाह के भी उससे बाहर निकलना इट्स नॉट दैट ईज़ी, बट ही इज़ और शी इज़ थिंकिंग फॉर द सेम कि मुझे क्या लेना चाहिए। इस नेगेटिविटी को ये दूर करना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, इनको पता है कि ये इट्स नॉट ईज़ी एट ऑल। मन में सोच कुछ भी रखो कि हाँ, भई करना है, बट उसके लिए एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत स्ट्रेंथ, बहुत फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ों को उनको दाँव पे लगाना पड़ेगा। अगर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अपने घरवालों से भी उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने अपने करियर पे भी कहीं न कहीं इनको उठा-पटक देखने को मिलेगी। हो सकता है कहीं ऐसी जगह ये सेट हो गए हैं, ठीक है ना, जो आपसे दूर हो, तो ये चाहते हैं अगर आपके पास आना, ठीक है ना, तो वो भी इनको कहीं न कहीं अपने लाइक जॉब प्रोफ़ाइल को स्टेक पे लगा के फिर आपके पास आना पड़ेगा या आपके एरिया या शहर में आके कुछ नई जॉब ढूँढना या बिज़नेस स्टार्ट करना दैट इज़ नॉट दैट ईज़ी, ठीक है ना? और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि बट ऑब्वियस है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली भी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी-कभी ही इज़ थिंकिंग अबाउट द सेम और कभी-कभी इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अगर किसी बंदे के मन में अगर ये है कि उसको रहना ही नहीं है रिलेशनशिप, तो उसके एक्शन उस तरह से होंगे। बट ये अभी भी कन्फ्यूजन वाले मोड में चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है ना? वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा एक्शन ये ले ले जिस वज़ह से सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि क्या ये मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सही में उनको लव करते हैं, प्यार करते हैं, आना चाहते हैं वापस? आइए चलिए देखते हैं। येस डेफ़िनेटली ये बंदा आना चाहता है आपकी लाइफ़ में वापस, आपसे मिलना चाहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसको अपनी गलतियों का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। इसने काफ़ी लंबे समय से कोई एक्शन आपके लिए नहीं लिया या आपसे कोई अच्छी बातें नहीं करी या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो कि रिलेशनशिप में हो, बिल्कुल कट ऑफ ना हो गया, आपका नहीं हुआ है, बट फिर भी आपके बंदे को ये लगता है कि मेरी तरफ से कुछ एक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो चीज़ें एकदम ठंडे बस्ते में डाल दी, ऐसे ही छोड़ दिए, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उनकी लाइफ़ से चले जाओ या फिर आप जो उनके लिए प्यार होल्ड करते हो अपनी ज़िंदगी में, कहीं न कहीं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ़ में आ जाए। समझ रहे हो? तो एक डर होता है ना कि भई मैं तो कुछ एक्शन ले नहीं रहा हूँ, तो फिर ऐसा ना हो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे किसी न किसी की तरफ से एक बंदे को धोखा मिला है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा है या पहले आप बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, अब आपने लड़ाई करना बंद कर दिया है, तो कोई और आपकी लाइफ में हो, आपके जीवन में हो, ठीक है ना? और या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह से धोखा दिया है पास्ट में, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलती और रिग्रेट और उनको धोखा मतलब उस चीज़ का उनको बुरा लग रहा है कि मतलब इन्होंने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, आपके साथ भी गलत किया है, आपको रुलाया है, ठीक है ना? आपको मतलब आपने इन पे विश्वास किया और उन्होंने आपको धोखा दिया कहीं न कहीं। उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से दुखी और खफ़ा नज़र मुझे आ रहे हैं। साथ में अपने आप को ये कोई मैसेज या कॉल या करके कुछ ना कुछ आपको बोलना चाहते हैं अपने दिल की बात, कुछ ना कुछ मतलब आपको कहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ये बंदा एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, इमोशनल फ़ील कर रहा है। तो इसका बेसिकली डीप डाउन जो हम कहेंगे दिल के अंदर की भावनाएँ क्या हैं, अभी सर्कमस्टांसेस कितने भी नेगेटिव चल रहे हैं जिसमें कि एक्शन नहीं लेना चाहते,
बट डेफ़िनेटली अगर हम बात करें ये प्यार की, तो डेफ़िनेटली ये बंदा प्यार करता है, चाहे आपको बोले ना बोले। और अपनी गलतियों का भी इसे काफ़ी ज़्यादा एहसास है, आपके पास आना चाहता है, मिलना चाहता है। इसको लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है, जो इस जन्म का नहीं है, शायद पिछले जन्म का शिव शक्ति वाला रिलेशनशिप इसको दिखता है। कि आप एक-दूसरे के एकदम से सपोर्ट या मोटिवेटर टाइप के हो, एकदम कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ का दैट आप किसी भी तरह का मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए तो कंधे से कंधा मिला के आप दोनों उस चीज़ का निवारण करते हो या उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढते हो, इस तरह से इन्हें लग रहा है, ठीक है ना? लाइफ में भी इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब शायद ये करियर रिलेटेड थिंग्स में इतने ज़्यादा पीछे पड़ गए थे, तो कहीं न कहीं जैसे कि मैंने फर्स्ट ही कार्ड में बताया था कि अपने लाइक रिलेशनशिप को या अपने प्यार मोहब्बत को इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अब चीज़ें इनको उस हिसाब से करनी चाहिए कि मतलब इस चीज़ पे ध्यान इनको देना चाहिए, ठीक है? साथ में किंग ऑफ सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, उससे थोड़ा-सा दूर भी भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कौन-कौन बंदा या बंदी इनकी लाइफ में नेगेटिव है, जो सही नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुँह छुपा के या उनकी लाइफ से उनको हटाएँ। बट दैट्स नॉट ईज़ी। वो थर्ड पार्टी या इनकी फैमिली या कोई भी चीज़ जो होगी, जिसकी वज़ह से ये आपकी लाइफ से गए हैं, वो कहीं न कहीं इतनी आसानी से इनको नहीं छोड़ेंगी। सो हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। देखो उनके नेक्स्ट एक्शन में कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में अभी भी चल रहे हैं लाइफ में, ठीक है? 2 बंदे जैसे हो रहे हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। स्टेबिलिटी इनको लगता है इनकी लाइफ में इतनी भी नहीं आई है कि किसी तरह का ये एक्शन ले ले। तो ये बंदा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी थोड़ी-सी और मेरी लाइफ में होनी चाहिए। इसको ये नहीं पता चल पा रहा है, इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा कि अगर ये घरवालों की तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ जाता है या किसी ऐसे इंसान की तरफ जाता है जो कि नेगेटिव है आपको लेके, तो क्या वो उनके लिए बेस्ट होगा? या ये आपको चुनते हैं, तो क्या वो उनके लिए बेस्ट होगा? तो हम किसी भी चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, सपोज़ हम अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम कॉमर्स ले लें या साइंस ले लें। तो साइंस में कितनी-कितनी अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें कि हम कुछ बन सकते हैं, कम पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कॉमर्स में रिलेटेड। तो मतलब हम बेसिकली क्या हो रहा है कि कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, हमें लेना तो एक डिसीज़न है, क्योंकि पढ़ाई तो हम एक ही करेंगे, 2 नहीं कर सकते। बट वो डिसीज़न हमारा क्या होना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में सेटबैक ना लगे, हमें उस चीज़ का धोखा, पछतावा ना हो, ऑलरेडी बहुत टाइम ये खराब कर चुके हैं। और ये रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है जितना आपने दिया उतना ये भी करना चाहते हैं, ठीक है? मगर ये बैलेंस किसके साथ मेंटेन करना है? मेन प्रॉब्लम इज़ दैट, ठीक है ना? तो वो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है टाइम इनके हाथ से डे बाय डे चला जाता जा रहा है। आपकी भी ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स थोड़ी कहीं न कहीं कम हो जाएगी और कहीं न कहीं ये भी सोच रहा है कि जैसे समय जितना लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी परेशान हो के आपको छोड़ दे। ठीक है ना? साथ में कोई ना कप्स का कार्ड आया है, कहीं न कहीं इंडिकेट इनको ऐसा भी लग रहा है कि मेरा कोई भी एक्शन इस तरह से नहीं होना चाहिए जिससे कि मेरी फैमिली को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी आए। क्योंकि उनको ये किसी भी तरह का दुःख नहीं देना चाहते। हो सकता है कि अकेला बेटा या अकेली बेटी या फिर बड़े हो सकते हैं जो कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है ना? उनके लिए किसी भी कीमत में कुछ भी कर गुज़रने को तैयार है, उनकी सारी बातें मानते हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है। ये भी होने के चांसेस हैं। उनको छोड़ के जाना, उनके उनके हिसाब से काम ना करना, दैट इज़ नॉट गुड, इनको ऐसा भी लगता है। ठीक है ना? सो ये उनकी करंट फीलिंग है। अब हम थोड़ी-सी देख लेते हैं गाइडेंस डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस निकाल रही है। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, आपने जितना भी हार्ड वर्क करा है डेफ़िनिटली वो पे ऑफ होगा आपको, आपको वेट करना चाहिए उस चीज़ का। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या फिर सेपरेशन में चल रहे हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे कोई ना कोई बंदा आपकी लाइफ़ में लौट के आता हुआ दिख रहा है, वो आपका एक्स भी हो सकता है, अगर आप जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है आपकी जाने की और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव आपकी लाइफ़ में हुई है और आप वापस नहीं जाना चाहते। तो अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको इमोशंस में बहुत ज़्यादा ना बहकर, जैसे कि आपका पार्टनर काम कर रहा है अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में, तो आपको भी वो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना आप ज़्यादा करियर पे ओरिएंटेड रहेंगे, उतना नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे और पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए सही रहेंगे। सो आपको आने वाले टाइम पे नई डायरेक्शन भी मिल सकती है। अगर मैं कहूँ कि ये सब किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए आप ये सब रीडिंग देख रहे थे और आपको लग रहा है कि नहीं यार, एवरीथिंग इज़ वेरी नेगेटिव, मैं नहीं जाना चाहती या मैं नहीं जाना चाहता, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होके आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए और डेफिनेटली समबडी न्यू विल कम इन योर लाइफ। वो भी आपके पुराने फ्रेंड सर्कल्स में से भी होने की काफ़ी हाई चांसेस है। आपका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है जिसके साथ आप पढ़ते थे, ठीक है, जिससे आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। कहीं न कहीं वो होने की काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, राइट? सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।